नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल को लेकर। कल भारतीय बाजार एक लंबी छुट्टी के बाद खुलने वाला है। 3 दिन का लंबा वीकेंड देखा हम सभी ने। कहां कहां होगा बड़ा एक्शन, इसके बारे में तो मैं आखिरी वीडियो में बात करूंगा आप सभी के साथ, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत सारी खबरें आ गई हैं। एक्चुअली में प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर बहुत सारी न्यूज़ेस हैं, और कमाल की या अच्छी बात यह कि सब में आपको नेगेटिव कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव मिलेगा। ये सबसे अच्छी बात है। इस वीकेंड खबरें बहुत आई, लेकिन सारी पॉजिटिव फ्रंट पे थी। बट क्योंकि निफ्टी किसी भी पॉजिटिव चीज पे रिएक्ट कर नहीं रहा है, सिर्फ नेगेटिव चीजों पे रिएक्ट कर रहा है, तो कहना इतना इजी नहीं होगा कि कल तेजी आएगी। बट इतना कहना जरूर इजी होगा कि डिप एक अपॉर्चुनिटी है। देखो, अपना अपना व्यू है, मेरा व्यू क्लियर कट ये है कि डिप अपॉर्चुनिटी है। आपकी निफ्टी 25,000 पे खड़ी है और स्टॉक्स 22,000 वाली निफ्टी पे खड़े हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर से अच्छी खासी ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे निफ्टी यहां से ज्यादा डाउन नहीं दिखता है और अपसाइड काफी दिखती है। स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी दिखती हैं, और ऐसे में लगातार ट्रेड टाइज की खबरें आना अपने आप में बेहद पॉजिटिव चीज है। अब रिफ्लेक्ट कब करेगी वो पॉजिटिविटी, वो समझ में नहीं आता है। बट हाँ, ट्रेडिंग पर्पज से कल के लिए अगर कुछ स्टॉक्स जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्शन में रहेंगे, उनमें पहला नाम है अदानी ग्रुप। ये तो पूरा का पूरा एक्शन में रहना चाहिए तेजी की तरफ। रीजन, फ्राइडे अदानी ग्रुप 12:30 बजे के बाद क्रैश हुआ। ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स ने घाटा देखा है अदानी ग्रुप की टोटल वेल्थ में। तो इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ, ऑब्वियस है। जो इन्वेस्टेड थे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, सबकी पोर्टफोलियो टूटी है। स्पेशली अगर आप नोटिस करें, अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में बड़ी गिरावट थी, जहां अदानी ग्रीन ऑलमोस्ट 14% गिर गया और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन करीब 12% टूट गया है। वहीं अदानी एंटरप्राइजेस में भी करीब 10.5% से ज्यादा की गिरावट थी। अदानी पोर्ट्स भी करीब 7% नीचे था। ये गिरावट इसलिए थी क्योंकि मार्केट में रिपोर्ट ये थी कि यूएस सेक यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है वो यूएस सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहा है कि हमें पर्सनल लेवल पे आप मंजूरी दे दो ईमेल करने की गौतम अदानी और सागर अदानी जी को समन भेजने के लिए, जिसको लेकर मार्केट थोड़ा नर्वस हो गया कि पुराने गड़े मुर्दे फिर उखाड़े जा रहे हैं और वो नेगेटिव है काफी ज्यादा। बट जब सैटरडे को खुद अदानी ग्रुप ने कंफर्म किया कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, टोटली वो केस खत्म हो चुका है, कोई हमें समन नहीं है, कोई ऐसी न्यूज डेवलप नहीं हुई है जो मार्केट में इस समय चल रही है, तो क्लियरिटी जब आई है तो फिर कहीं ना कहीं बाउंस बैक आना चाहिए। जब कुछ ऐसा है ही नहीं तो शेयर जो गिरे हैं वो बाउंस बैक करने चाहिए। तो मेरा मानना है, अगर अदानी ग्रुप पे मार्केट वापस ट्रस्ट करता है और मानता है कि एक्चुअली में कोई खबर नहीं चल रही है, ऐसी वो रिपोर्ट्स थी उस दिन, वो फॉल्स थी या अनरिलेवेंट थी, आप ये कह सकते हैं, तो फिर वो बाउंस बैक आना चाहिए कल। दूसरी चीज की बात करी जाए दोस्तों, तो फिर आपके लिए एक्शन दिखेगा सिल्वर से रिलेटेड स्टॉक्स में एक बार फिर, क्योंकि भैया चांदी तो अलग ही तेजी में दिख रहा है कॉमेक्स पे। कॉमेक्स पे बात करें दोस्तों, आज अपना बाजार तो बंद है लेकिन अमेरिका का खुला हुआ है। कॉमेक्स की बात करें तो $109 प्रति आउंस हो गया है चांदी। $109 यानी कि करीब 8% की तेजी दिख रही है चांदी में भाई साहब। तो 8-9% की तेजी भाई एक्सपेक्ट नहीं करी है ये कि इतनी तंगड़ी रैली हो सकती है। इवन आज के सेशन में 110.9 का चांदी ने हाई लगाया। $110 प्रति आउंस का चांदी ऑलरेडी हाई लगा चुका है। तो कहने वाली बात यह है कि सिल्वर रुकने थमने का नाम ले नहीं रहा है भाई साहब, वन साइडेड वन वे भाग रहा है। तो कल पॉसिबल है कि चांदी से रिलेटेड स्टॉक्स, चांदी सब कमाल करेगा, जहां हिंदुस्तान जिंक और वेदांता मेरे को लगता है कमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं ये चांदी के, और चांदी के सारे ETF तो ऑटोमेटिकली रॉकेट होने ही चाहिए। साथ ही साथ चांदी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, FOF हैं, वो सब भी बढ़िया एक्शन में रहने चाहिए कल। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड से रिलेटेड पर्टिकुलरली कोई स्टॉक तो नहीं है, लेकिन गोल्ड में भी तेजी बढ़िया है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो गोल्ड का ETF और FOF भी कमाल कर सकते हैं। कॉपर की बात करें तो यहां कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो हिंद कॉपर में तेजी बनेगी नहीं बनेगी वो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन तेजी में ही रहेगा, वो भी नहीं गिरेगा। हालांकि कॉपर करीब 1/3% ऊपर है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। एक और कमोडिटी है दोस्तों इसमें अनाप शनाप तेजी चल रही है, वो नेचुरल गैस 11% ऊपर है आज,
और दोपहर में अराउंड 17% तक ऊपर हो गया था। तो नेचुरल गैस भी अलग ही तेजी में चल रहा है इस समय। वहीं तीसरी बात करें दोस्तों, कहां पे और आपको एक्शन देखने को मिल सकता है, मेरे को लगता है पूरा बाजार रिबाउंड करना चाहिए। अब मेरी होप खत्म नहीं होती है और बाजार हर दिन मेरी होप को तोड़ देता है। मेरे को हर दिन कुछ अच्छा मिलता है, हर दिन कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन बाजार गिर जाता है। अब अच्छा क्या मिला, एक तो हो सकता है यूएस से हमारे ऊपर पेनल्टी टैरिफ को लेकर कोई अपडेट आ जाए, आज रात आ जाए या कल सुबह आ जाए या कल रात आ जाए प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से, कह नहीं सकते। इंडिया यूरोपियन यूनियन की तो कल ट्रेड टाई आने वाली है, जिसको लेकर मैं डिटेल्स में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अभी ये कि गाड़ी, लेदर और लेबर इंटेंसिव मार्केट से रिलेटेड डील आने की संभावनाएं ज्यादातर दिख रही हैं। तो ओवरऑल वहां से भी हमारे लिए पॉजिटिव है। एक खबर आई चुकी है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में आने वाले हैं मार्च फर्स्ट वीक में, ट्रेड डील वहां भी आ सकती है। तो लगातार पॉजिटिव खबरों के बीच में अगर भारतीय बाजार गिर रहा है तो फिर मैं इसको क्या मानूं, मैं यही बोलूंगा अपॉर्चुनिटी, और तो कुछ कह नहीं सकता। गिरावट तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। तो ये एक अपडेट थी मेरी तरफ से, जहां पे कल आपको बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।